Here we will focus on digital divide. What is digital divide? Digital divide means unequal division of internet and use of internet. Internet and use of internet. इनका जो अनइक्वल डिवीजन होता है वो कहलाता है डिजिटल डिवाइड. फॉर एग्जाम्पल कि कई जगह आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ सिटीज हैं वहां पर इंटरनेट एक्सेसिंग बहुत इजी होती है, बट विलेजेस में इंटरनेट की एक्सेसिंग इजी नहीं होती है. सेकेंड, कुछ लोग इंटरनेट का यूज काफी अच्छे तरीके से कर लेते हैं, जो भी उसमें टेक्नोलॉजी है उन सब का यूज बहुत इजीली कर लेते हैं, बट कुछ पर्सन्स होते हैं जो इंटरनेट का यूज प्रॉपर नहीं कर पाते हैं. तो जो ये गैप है, ये जो अनइक्वल डिवीजन है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, इसी को हम बोलते हैं डिजिटल डिवाइड. सेकेंड डेफिनेशन क्या हो सकती है इसकी? डिजिटल डिवाइड is the gap that exists between individual who access ICT and those who lack access. ये क्या करता है? क्रिएट करता है एक गैप. ठीक है, जैसा मैंने आप लोगों को अभी बताया. तो डिजिटल डिवाइड किन किन स्टेजेस में मेनली अकर होता है? तो मेनली ये 3 स्टेजेस में अकर होता है. फर्स्ट वन इज डिफरेंस बिटवीन अर्बन एंड रूरल इंटरनेट एक्सेस. फॉर एग्जाम्पल जैसे मेट्रो सिटीज, जो बड़ी सिटीज है वहां पर इंटरनेट को हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं, बट रूरल जो है, रूरल सिटी है या जो रूरल जगह हैं, विलेजेस हैं, वहां पर हम इंटरनेट का यूज प्रॉपर नहीं कर पाते हैं. इंटरनेट एक्सेसिंग बहुत स्लो होती है. सेकेंड, डिफरेंस बिटवीन एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड पॉपुलेशन. जो एजुकेटेड पॉपुलेशन होती है उन्हें न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में पता होता है, तो वो इंटरनेट का इजीली यूज कर पाते हैं, बट अनएजुकेटेड पॉपुलेशन जो होती है उनको आईसीटी के बारे में, इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के बारे में कुछ पता नहीं होता है, तो वो प्रॉपर एक्सेस नहीं कर पाते हैं. नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन लेस इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज एंड मोर इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज. लेस इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज में इंटरनेट की जो स्पीड है वो काफ़ी कम होती है देन मोर इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज में. फॉर एग्जाम्पल जैसे अमेरिका में इंटरनेट की जो स्पीड है वो काफ़ी हाई है, बट इंडिया में जो इंटरनेट की स्पीड है वो अमेरिका के कंपेरिंग में कम है. डिजिटल डिवाइड का इफेक्ट कैसे पड़ता है? तो फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक इनइक्वालिटी. इकोनॉमिक इनइक्वालिटी मीन्स क्या होता है कि डिजिटल डिवाइड जो होता है वो जो इकोनॉमिकल ग्रोथ होती है या जो इकोनॉमी पर भी इफेक्ट डालता है. जिन लोगों को मॉडर्न टेक्नोलॉजी की नॉलेज होती है वो इजीली वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेते हैं, जिसका यूज वो अपनी इकोनॉमी में करते हैं. नेक्स्ट, सोशल मोबिलिटी. सोशल मोबिलिटी मीन्स क्या होता है कि जो लोग कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क को अच्छे से जानते हैं, उसका यूज अच्छे से कर सकते हैं, वो लोग लर्निंग बहुत अच्छे से करते हैं, प्रोफेशनल वर्क इजीली कर लेते हैं, लर्निंग काफी अच्छे से कर पाते हैं, कम टाइम पे कर लेते हैं. ठीक है, प्रोफेशनल वर्क इजीली करते हैं और अपने करियर डेवलपमेंट बहुत फास्ट कर पाते हैं. करियर डेवलपमेंट. डेमोक्रेसी
इंटरनेट का जो यूज होता है ना, वो हेल्दियर डेमोक्रेसी को लीड करता है। ठीक है, इंटरनेट हेल्दियर डेमोक्रेसी को लीड करता है, इंक्रीज करता है पब्लिक पार्टिसिपेशंस को, इंक्रीज पब्लिक पार्टिसिपेशन, and increase decision making process also. Increase decision making process. ओके, सो डेमोक्रेसी इंक्रीज करता है हेल्दियर डेमोक्रेसी को, डिजिटल डिवाइड इंक्रीज करता है हेल्दियर डेमोक्रेसी को, इंक्रीज करता है पब्लिक पार्टिसिपेशन को, इंक्रीज करता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को। फॉर एग्जाम्पल कि किसी कंपनी को कोई अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो उसके लिए वो कैसे डिसीजन लेगा, उसका एक ये भी वे हो सकता है कि वो सर्वे कराए, किसके थ्रू, नॉर्मल जनरल पब्लिक के थ्रू, और जनरल पब्लिक की क्या डिमांड है उसके अकॉर्डिंग वो अपने प्रोडक्ट के लिए डिसीजन ले सकता है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ पर भी डिजिटल डिवाइड का इफेक्ट पड़ता है। ये काफी कुछ सिमिलर कैसा होता है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की तरह ही होता है। जिसके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ज़्यादा नॉलेज होगी, जितना वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर पाएगा, वो उतना ज़्यादा अपनी प्रोडक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट कर सकता है, क्योंकि द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी is directly proportional to productivity. ठीक है, जिसके पास जितनी ज्यादा नॉलेज वो उतनी ज्यादा अपनी प्रोडक्टिविटी कर सकता है। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑन एजुकेशन। डिजिटल डिवाइड का इफेक्ट एजुकेशन पर कैसे पड़ता है? जो लोग कंप्यूटर का और इंटरनेट का प्रॉपर यूज कर पाते हैं, वो कम टाइम पर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेते हैं। ऐसा ये नहीं कहता है कि जो लोग बुक से पढ़ते हैं उनके वो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट नहीं कर पाते हैं, बट उनको टाइम ज़्यादा लगता है। तो फैक्टर्स क्या क्या हैं जो डिजिटल डिवाइड के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं? तो फर्स्ट वन इज एज। एज कैसे कंट्रीब्यूट करती है? जो यंगर पर्सन होते हैं वो डिजिटल डिवाइड, जो यंगर पर्सन होते हैं वो इंटरनेट को इजीली एक्सेस करते हैं देन ओल्डर पर्सन। ओके, सेकेंड, रिलेवेंट कंटेंट। कुछ लोगों का ऐसा भी सोचना होता है कि जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी है वो सही नहीं है यूज करना, क्योंकि इंटरनेट में रिलेवेंट कंटेंट अवेलेबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट, जेंडर। कुछ कंट्रीज का ये स्टेटमेंट है कि जो फीमेल्स होती हैं वो इंटरनेट का यूज कम करती हैं देन मेल्स। नेक्स्ट, लैक ऑफ आईसीटी स्किल्स एंड सपोर्ट। जो पीपल इंटरनेट का प्रॉपर यूज नहीं कर पाते हैं, जिनके पास आईसीटी स्किल्स नहीं होती है, वो इंटरनेट का प्रॉपर यूज नहीं करते हैं। एटीट्यूशनल फैक्टर। एटीट्यूशनल फैक्टर का मीन्स क्या होता है कि कुछ लोगों का ये सोचना होता है कि जो न्यू टेक्नोलॉजी है वो यंग जनरेशन के लिए हार्मफुल है। क्या क्या चैलेंजेस हैं? फर्स्ट वन इज हाई कॉस्ट। हाई कॉस्ट मीन्स क्या कि डिजिटल डिवाइड मेनली क्यों अगर हो रहा है, उसको दूर करने में हमारे पास क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। तो जो उसका फर्स्ट चैलेंज जो है वो हाई कॉस्ट है, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी
फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कंप्यूटर है, ये काफ़ी कॉस्टली है डेवलपिंग कंट्री में, जिसके कारण कई सारे लोग इसको परचेज नहीं कर पाते हैं। सेकेंड, लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर मीन्स क्या है कि इंटरनेट में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो किस फॉर्म में अवेलेबल है, इंग्लिश की फॉर्म में अवेलेबल है, और जिनकी लैंग्वेज नेटिव नहीं है, ठीक है, जिनकी इंग्लिश लैंग्वेज नेटिव लैंग्वेज नहीं है, उनको प्रॉब्लम होती है समझने में। सो लैंग्वेज भी एक काफ़ी बड़ा बैरियर है। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी बैरियर। टेक्नोलॉजी बैरियर, जो लोग गांव में रहते हैं वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बिल्कुल टच में नहीं है। सो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है सोसाइटी के लिए और हमारे लिए। नेक्स्ट, इंटरनेट कनेक्टिविटी। इंटरनेट कनेक्टिविटी अवेलेबल है वो काफ़ी हाई कॉस्ट में है, और इसकी जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी है वो हर एक जगह पे, हर एक सिटी पे इजीली अवेलेबल नहीं है, काफ़ी हाई कॉस्ट में अवेलेबल है।